हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तेज बारिश के बीच भारी लैंडस्लाइड, सड़कों पर गिरा पहाड़ का मलबा और पेड़, आवाजाही बाधित। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। शिमला के कोटखाई में भूस्खलन का कहर, देखते ही देखते ढह गई सड़क, रास्ते के बीच हुआ बड़ा गड्ढा। शिमला में बारिश का कहर, ऑकलैंड टनल के पास गिरा बड़ा पत्थर, 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, सैकड़ों सड़कें और नेशनल हाईवे बंद। बारिश से हुए हादसों में 5 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में नेशनल हाईवे 5 पर पत्थर गिरने से आवाजाही बाधित, 2 घायल, 1 लेन में चलाया जा रहा ट्रैफिक। बिजनौर में मालन नदी पार करते समय बहा युवक, लोगों के रोकने पर भी नहीं माना शख्स, 2 किलोमीटर बाद शव मिला। यूपी के बिजनौर में लगातार हो रही बारिश से उफान पर मालन नदी, 3 अलग अलग जगहों पर डूबने से 4 लोगों की मौत। नोएडा में बारिश के बाद सेक्टर 73 का हाल बेहाल, इमारत में आई दरार, 3 फीट धंसी सड़क, नाला और ट्रांसफार्मर भी धंसा। नोएडा में खुले नाले में गिरने से 27 साल के युवक की मौत। फर्रुखाबाद का रहने वाला था शख्स, ड्यूटी के लिए जा रहा था पैदल। नोएडा में नाले में गिरने से युवक की मौत मामले पर जांच में जुटी पुलिस। नोएडा विकास प्राधिकरण पर लापरवाही का आरोप। जम्मू में तेज बारिश से उफान पर कई नदियां, मेंढर इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। रेस्क्यू टीम ने 25 लोगों को सुरक्षित निकाला। ठाणे में बारिश से गिरी जर्जर मकान की बालकनी, मलबे में दबने से 12 साल के लड़के की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल। मध्य प्रदेश के देवास में पहली बारिश में 2 करोड़ का पुल बह गया, वीडियो सामने आया है। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तेज बारिश का पानी कब्रिस्तान में भर गया, पानी भरने की वजह से कफन सहित बाहर आए शव। ओडिशा के भुवनेश्वर में आंधी तूफान के साथ कई स्थानों पर बारिश हुई है, सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी, उफान पर अलकनंदा नदी, बद्रीनाथ मंदिर के चारों तरफ कोहरा छाया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल है। सिरमौर और सोलन में आज स्कूल बंद, मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड की चेतावनी दी है। मुंबई पुणे रेल मार्ग 17 जुलाई तक प्रभावित, लोनावला करजत के बीच लैंडस्लाइड के चलते 30 ट्रेनें रद्द की गई। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है, सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अनुमान। हैदराबाद में दुकान में भीषण आग से अफरा तफरी, दुकान में 7 दुकानें जलकर आग में 7 दुकानें जलकर राख, लाखों का सामान जलकर खाक। मुंबई के बांद्रा में एक इमारत के स्टोर में लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, जहां टप्पल और मरोड़गढ़ी में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। 450 करोड़ की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा, एलडीए की टीम ने ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया है। अग्निकांड में 15 लोगों की जान गई थी। फिरोजाबाद आरव हत्याकांड पर 40 दिन में फैसला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा। 30 मई को 1.5 साल के मासूम आरव की हत्या की गई थी। मुंबई के अंधेरी में बेकाबू बेस्ट बस का कहर देखने को मिला, एक साथ कई गाड़ियों को रौंद दिया, कई लोग घायल। बेंगलुरु में 8वीं क्लास की छात्रा ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट में स्कूल पर लगाए कई आरोप। दिल्ली पुलिस ने 2 फर्जी एमसीडी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारी बनकर चुराते थे 1500 पुरानी गाड़ियां, अभियुक्तों के पास से चोरी की कई गाड़ियां बरामद। महाराष्ट्र के वाशिम में सिगरेट जलाने के विवाद पर 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावर ने धारदार हथियार से हमला किया है, हमले के बाद फरार। महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क की तेज जांच की जा रही है। कई जिलों में रेड कर संदिग्धों से भी पूछताछ। श्रीगंगानगर के नेतावला में बड़ा हादसा हो गया, सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 3 लोगों की मौत, 2 घायल। बारामूला पुलिस ने क्रेरी, बोनियार और कमालकोट में तलाशी अभियान चलाया, पाकिस्तानी संदिग्धों के होने की आशंका में रेड। ललिता गौतम हत्याकांड मामले में मेरठ पहुंचे सांसद चंद्रशेखर, पुलिस ने चंद्रशेखर को सिवाया टोल पर रोका, पीड़ित परिवार से सांसद ने की मुलाकात। नगीना सांसद चंद्रशेखर की सरकार को चेतावनी, रिहा किए जाए गिरफ्तार प्रदर्शनकारी, मांगे पूरी न हुई तो संसद विधानसभा का करेंगे घेराव।
मेरठ में दलित छात्रा की हत्या पर खड़गे का बयान, कहा न्याय की मांग करने वालों को कुचल रही है सरकार, विपक्ष को परिवार से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को बनाया उम्मीदवार, नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया टिकट। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने NH-44 को किया जाम, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ की पत्थरबाजी, देर रात तक हाईवे किया जाम। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने आत्मदाह करने की कोशिश की, पुलिस ने युवक से पेट्रोल की बोतल छीनी। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर कांग्रेस का तंज, प्रवक्ता अभिनव बरोलिया बोले नरोत्तम ने खरीद लिया था नामांकन फॉर्म, उसके बाद टिकट कटा। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार, बांकीपुर से अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को टिकट। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार का नाम वापस लेने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा मैदान छोड़कर भागा बीजेपी का उम्मीदवार। अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन लिया वापस, संजय सरावगी को सौंपा नाम वापसी का पत्र, पारिवारिक कारणों का दिया हवाला। और इधर पंजाब में अबोहर नगर निगम में मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर, बीजेपी के पास ज्यादा मेयर होने के बावजूद आपने मेयर पद पर कब्जा किया। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी सुलझाने की कोशिशें जारी, दो शर्तें मानने के बाद आज भूपेश बघेल के साथ चन्नी गुट की बैठक, मीटिंग से दूर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वडे। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक, दोनों देशों के बीच कई MOU साइन, डिजास्टर मैनेजमेंट और समुद्री सहयोग बढ़ाने पर समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड में भव्य स्वागत किया गया, तिरंगे की रोशनी से जगमगाया प्रतिष्ठित स्काई टावर। ऑकलैंड में 40,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने कहा यह दौरा दोनों देशों के संबंध में ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने कहा न्यूजीलैंड की पूरी टीम ने मिलकर FTA को जमीन पर उतारने का काम किया। आज दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। डिजिटल और मल्टीमीडिया सुविधा से लैस होगी ये लाइब्रेरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री हितों की रक्षा के लिए नेवी की तारीफ की, कहा हिंद महासागर क्षेत्र में शांति बनाए रखता है भारत, समुद्र में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा भारत। समुद्र में बढ़ेगी भारत की और ताकत, आज नौसेना में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरी। 15 जुलाई से रेलवे लॉन्च करेगा IRCTC और नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया जाएगा, टिकट बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरसे हैं, कहा सपा ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी, अब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है। दिल्ली में 1 अगस्त से DTC बसों में बंद होगा पिंक टिकट, अब पिंक सहेली NCMC कार्ड से होगा मुफ्त सफर। राजस्थान में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक, खाद्य सुरक्षा विभाग की कमिश्नर ने दिए आदेश, अब तक 5 लाख एनर्जी ड्रिंक्स जब्त। मध्य प्रदेश में एथेनॉल के नाम पर करोड़ों के चावल घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने हजारों करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप, FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सरकार ने 17 IAS अधिकारियों का किया तबादला। CM उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, राज्य में मंदिर, दरगाह, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बड़ी संख्या में मौजूद हैं। E20 मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल, याचिकाकर्ता की मांग उपभोक्ताओं को फ्यूल चुनने की हो आजादी, पंप पर नॉर्मल E10 दोनों तरह के पेट्रोल उपलब्ध हो। E20 पेट्रोल पर पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान, कहा E20 से 3 से 5% तक घट सकता है माइलेज, E20 पेट्रोल से बेहतर पिकअप और इंजन प्रदर्शन। यूपी के जिला पंचायत अध्यक्षों को 12 जुलाई से 6 महीने के लिए बनाया गया प्रशासक, नए अध्यक्षों के चुनाव तक ये व्यवस्था लागू रहेगी, केवल नियमित कामकाज कर सकेंगे प्रशासक। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेटे बहू से छीना फ्लैट, माता पिता को किया वापस, बुढ़ापे में देखभाल के चलते मां बाप ने बेटे को दिया था फ्लैट। 8 दिन में 2 लाख श्रद्धालु पहुंचे बाबा अमरनाथ, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक्सपोस्ट लिखा, 2 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। अयोध्या पुलिस ने कोर्ट में लगाए रिमांड की अर्जी, टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड मांगी गई है, 14 जुलाई को सुनवाई।
दिल्ली हाईकोर्ट से एक्टर राज्यपाल यादव को बड़ा झटका। चेक बाउंस मामले में अभिनेता की सजा बरकरार रखी गई है, अब जेल जाना पड़ेगा।